हमारे सैनिकों ने जो यश प्राप्त किया उसका क्रेडिट अब घर घर में सिंदूर पहुंचाकर बीजेपी लेना चाहे तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि ये उनकी फितरत है, उनकी नालायकी। और बीजेपी की ये फितरत रही है कि जो चीज़ वो जिनमें उनका कोई सहकार नहीं होता उसका श्रेय लेने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। सर्व सेवा संघ के आश्रम की जो गत की गई उसके ऊपर बुलडोज़र चलाया, साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षाओं का एक हथियारी राजनीति का उसके अंदर संचार करके इस मुल्क को बदलने की एक बड़ी साजिश चल रही है आरएसएस के तहत। और आरएसएस की ही प्रेरणा प्राप्त सरकार हमारे राष्ट्र और राज्यों में जा रहा है। सर, आपने जिक्र किया आरएसएस, लगातार अभी देखा जा रहा सोशल मीडिया पे जो है आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था। केरल के तिरुवनंतपुरम में आप एक प्रोग्राम में गए थे और वहाँ पे आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ आपने कुछ बयान दिया था। इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से लगातार आपको ट्रोल किया जा रहा था और ये मांग की जा रही थी कि आप अपने बयान को लेकर के माफ़ी मांगे। इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैंने वहाँ केरला में कहा था कि आरएसएस एक जहरीली विचारधारा है और हमारे देश को लगा हुआ एक कैंसर है जिससे ये खतरा हो सकता है कि हमारे देश की आत्मा ख़त्म हो जाए, मर जाए। तो ये सही बात है और उसमें कोई मैंने अतिशयोक्ति नहीं की थी। और स्वाभाविक है कि उनके समर्थक को उससे ठेस पहुंची हो, लेकिन ये मेरी ये कोशिश थी कि उनको ठेस पहुंचे, क्योंकि जिस बेशर्मी से वो लोग इस मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आवाज़ें उठेगी और उनके कृत्यों का पर्दाफाश करती रहेगी। सर, अभी देखा जा रहा है कि पूरे देश में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सोफिया कुरैशी और बीबी कासिम जैसी जांबाज बेटियों ने पाकिस्तान को उनकी जो है नापाक हरकतों के लिए जो है उनको सबक सिखाने का काम किया। बीजेपी अभी जो है घर घर सिंदूर भेजने का काम कर रहा है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी की ये फितरत रही है कि जो चीज़ वो जिनमें उनका कोई सहकार नहीं होता उसका श्रेय लेने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इसमें मुझे आश्चर्य नहीं लगता कि देश की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए गए, जो हमारे सैनिकों ने जो यश प्राप्त किया उसका क्रेडिट अब घर घर में सिंदूर पहुंचाकर बीजेपी लेना चाहे तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि ये उनकी फितरत है, उनकी नालायकी और बेशर्मी है ये। सर, ये तो पॉलिटिक्स से सवाल हो गया। आप गांधी परिवार से आते हैं और गांधी जी का परपोता भी हैं। गांधी जी की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सब बापू के आश्रमों को पर भी खतरा हो रहा है। बनारस में सर्व सेवा संघ के आश्रम की जो गत की गई उसके ऊपर बुलडोज़र चलाया, साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षाओं का एक स्मारक बनाने जा रहे हैं। तो जब वो धरोहर हम खो रहे हैं तो बिहार में इस तरह से इस आश्रम को संभाले रखा है जैसे जेपी ने बनाया था वैसे, और जेपी के सपनों का कार्य यहाँ चालू है। वो देखकर एक तसल्ली मिलती है कि हमारी पूरी धरोहर जो स्वतंत्रता संग्राम की है उसे हम गंवा नहीं देंगे और उसे भ्रष्ट नहीं किया जाएगा। प्रेरणा प्राप्त करने के लिए ऐसे भी स्थल अभी महफूज है, ये बहुत अच्छा है। सर, आज लगातार ये देखा जा रहा है कि जैसे संविधान जो लिखे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी भी कई जगह ये खबर आती है कि उनकी प्रतिमा को तोड़ दी जाती है। पैदा करने की जो काम किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहें? देखिए, ये स्वाभाविक है क्योंकि बापू के हत्यारों की जो विचारधारा है वो आज सत्ता में है देश पर, और कई राज्यों में भी उनके साथ सांठगांठ करके सत्ता प्राप्ति की गई है। तो वैसे में जिन तत्वों के अंदर बापू और उस वक्त के सारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष का एक निचोड़ जिन तत्वों में था, जैसे कि हमारा संविधान और हमारे राष्ट्र का निर्माण, उसको धुंधला करके, उसको भ्रष्ट करके एक नया स्वरूप दिखाकर हथियारी राजनीति का उसके अंदर संचार करके इस मुल्क को बदलने की एक बड़ी साजिश चल रही है आरएसएस के तहत। और आरएसएस की ही प्रेरणा प्राप्त सरकार
हमारे राष्ट्र और राज्यों में सत्ता पर है, तो ये आश्चर्य नहीं होता कि ये जो हमारी पुराने तत्व है, जो पुराने हमारे लोकनायक और महानायक है, उनकी धरोहरों को नष्ट किया जा रहा है, भ्रष्ट किया जा रहा है। सर, आप